वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं कि एकादशी करने से पहले जाने इन बातों को, एकादशी का पुण्य महत्व और क्या करना चाहिए। एकादशी तिथि का भारतीय सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस व्रत को करने से संकल्प और आत्मविश्वास बढ़ता है, देवताओं की कृपा बरसने लगती है और जीवन के सारे दुख और संताप भी नष्ट हो जाते हैं। तब आपका भविष्य उज्जवल हो जाता है। एकादशी का व्रत जो कि सभी पापों को नष्ट और खत्म करने वाला है और व्यक्ति को निरोगी काया, पारिवारिक सुख और धन समृद्धि देने वाला है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि ऐसे व्रत कुल 26 होते हैं जिनमें एकादशी कहा गया है। एकादशी की इन बातों को आपको जरूर जानना चाहिए। माह में 2 एकादशी का व्रत होता है, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष में 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 हो जाती। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करते रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उनके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। चैत्र माह में कामदा और वरुथिनी एकादशी होती है। कामदा से राक्षस आदि योनि से छुटकारा प्राप्त होता है और यह सर्व कार्य सिद्धि करती है। वरुथिनी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है। वैशाख माह में मोहिनी और अपरा एकादशी आती है। यह एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया बंधनों से मुक्त करती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। ज्येष्ठ माह में निर्जला और योगिनी एकादशी होती है। निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना। इसके करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्ध होती है। योगिनी एकादशी के समस्त पाप इससे दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। आषाढ़ माह में देवशयनी एवं कामिका एकादशी आती है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता है। श्रवण माह में पुत्रदा एवं अजा एकादशी होती है। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। भाद्रपद माह में परिवर्तिनी एवं इंदिरा एकादशी आती है। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति प्राप्त होती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आश्विन माह में पापांकुशा एवं रमा एकादशी आती है। पापांकुशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख प्रदान करती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में प्रबोधिनी एवं उत्पन्ना एकादशी आती है। देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा होती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। मार्गशीर्ष माह में मोक्षदा एवं सफला एकादशी आती है। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली और सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। सफला व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पौष माह में पुत्रदा एवं षटतिला एकादशी आती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ माह में जया एवं विजया एकादशी आती है। जया एकादशी व्रत रखने से ब्रह्म हत्यादि पापों से छूट व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जा पाता। विजया एकादशी से भयंकर परेशानियां भी दूर हो जाती है और इससे शत्रुओं का नाश होता है।
फाल्गुन माह में आमलकी एवं पाप मोचनी एकादशी आती है। आमलकी एकादशी में आंवले का महत्व होता है। इसे करने से सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही हर कार्य में सफल होता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। अधिक मास में पद्मिनी, कमला एवं परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला होता है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। एकादशी व्रत करने वाले को इस दिन नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन जहाँ तक हो उपवास रहे तो बहुत ही अच्छा रहता है। उपवास अगर ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। रात्रि में एकादशी में कभी भी जागरण करना चाहिए। जागरण करते हैं तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायक होता है। एकादशी तिथि को अन्न में चावल किसी को ग्रहण इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी में चावल ग्रहण करने से कहा जाता है कि रेंगने वाले कीड़े के रूप में मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। एकादशी तिथि के दिन बिल्कुल भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को ईर्ष्या और द्वेष भाव किसी के प्रति मन में नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को दसवीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। दसवीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करते हुए और एकादशी का व्रत का संकल्प लेना चाहिए। प्रभु से कहना चाहिए कि आज मैं आपके एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहना चाहिए। और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय पूरे पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। एकादशी में व्रत करके अगले दिन जाकर के रात्रि में जागरण करते हुए अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करे। उसके बाद ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और फिर व्रत का पारण समय के अनुसार व्रत का पारण करे तो यह लाभकारी होता है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।